आज हम क्लास 11 का चैप्टर 1 सेट का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट क्वेश्चन 1 एबव। जो क्वेश्चन 1 में पेयर ऑफ सेट दिया था उसका हमको निकालना है यहाँ पे इंटरसेक्शन। क्वेश्चन 1 में निकालना था हमको यूनियन और क्वेश्चन 5 में उसी पेयर का हमको निकालना है इंटरसेक्शन। क्वेश्चन 1 में हम कर चुके हैं, यहाँ पे देखा यही वाला क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था, ठीक है, इसी एक्सरसाइज का 1.4 का इसको कर चुके हैं। इसमें क्या था, फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। इन जो पेयर ऑफ सेट लिखा हुआ है उसका हमको क्या निकालना था, यूनियन निकालना था। लेकिन इसी पेयर ऑफ सेट का, जैसे एक्स वाई ये वाला, इसी वाले क्वेश्चन का हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है इसी वाले पेयर का इंटरसेक्शन। इस वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। सेम टाइप क्वेश्चन सेम रहेगा, लेकिन वहाँ पे यूनियन निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, करते हैं। तो पहला देखते हैं, एक्स एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 3 5, सेट वाई है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है। अब इन दोनों सेटों का हमको इंटरसेक्शन चाहिए। क्या चाहिए, इंटरसेक्शन, यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब सीधा सीधा समझे कॉमन। इन दोनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट है वही इसका इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो सीधे सीधे हम कॉमन लिखेंगे, वही हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स में 1 3 5, वाई में 1 2 3। देखें 1 इसमें भी है इसमें भी है, तो 1 दोनों सेटों में कॉमन है, तो एक एलिमेंट हमको मिल गया 1। ठीक है, अब अगला देखते हैं, यहाँ पे 3 है, इस सेट में भी 3 है, 1 2 3, 3 भी इस सेट में आ रहा है, तो 3 भी कॉमन है, तो 3 भी एक एलिमेंट हो गया इंटरसेक्शन का। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 5, इसमें 5 नहीं है, बस 1 और 3 कॉमन है, तो ये हमारा हो गया इंटरसेक्शन। यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई में क्या आ जाएगा, 1 और 3, क्योंकि यही दो एलिमेंट कॉमन है, तो यही दो आ जाएगा 1 और 3। ठीक है, कॉमन एलिमेंट बस देखना है, क्या देखना है, जो एलिमेंट कॉमन होंगे उसको लिख देंगे, वही हमारा हो जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, दो सेट हो या दो से अधिक सेट हो, कितने भी सेट हो, सभी अगर दो से अधिक सेट हैं तो सभी में कॉमन देखेंगे, दो सेट हैं तो दो के में, तीन है तो तीन में देखेंगे, जितने भी सेट होंगे सब सेट में कॉमन जो होगा वही क्या होगा, हमारा इंटरसेक्शन। सभी से अगर 4-5 सेट हैं तो चारों 5 में जो कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन होगा, चारों पाँचों सेट होगा। ठीक है, तो करते हैं आगे, क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेम इसी तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट ए ई आई ओ यू, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट ए बी सी हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। एक सेट ए है एक सेट बी है, दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। ठीक, करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन एलिमेंट देखते हैं, ए इसमें भी है इसमें भी है ए। फिर यहाँ पे ई है, इसमें ए बी सी बस केवल है। सेट बी में क्या है, ए बी सी, लेकिन सेट ए में ई है तो इसमें तो है नहीं, तो ये कॉमन नहीं होगा। आई भी नहीं है, ए भी कॉमन नहीं, ओ भी नहीं है, ओ ए भी का नहीं, आई ओ यू ये सब नहीं है इसमें सेट बी में, तो केवल एक ही एलिमेंट कॉमन दिखा हुआ है ए, तो इसका एक ही एलिमेंट हो जाएगा इंटरसेक्शन में ए। ठीक, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर। एक्स कोई नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3, और 3 का क्या है, मल्टीपल है। नेचुरल नंबर 3 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, तो अगर सेट ए लिखना चाहें ऐसा नंबर जो नेचुरल हो और 3 का मल्टीपल, तो पहला 3, 3 2 जा 6, यानी 3 के टेबल जितने भी आएंगे वो सभी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 9 एंड सो ऑन। कहाँ तक लिखेंगे, कोई लिमिट नहीं दिया है तो एंड सो ऑन कर देंगे बस। ये होगा हमारा सेट ए। और सेट बी लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा नेचुरल नंबर। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर कौन क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, 2 3 4 और 5। लेस देन 6 लेना है, 6 को लेना नहीं है, 6 से क्या लेना है, छोटा। अब इन दोनों काम को निकालना है, क्या, इंटरसेक्शन। तो सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी क्या होगा, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है, तो इसमें तो लिमिट दे दिया है 5 तक जाएंगे, 1 2 5, लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं है, तो इसमें देखते हैं कॉमन। यहाँ पे 3 है 6 है 9 है, और जितने भी 3 के मल्टीपल हैं सभी हैं, लेकिन इसमें केवल 3 का मल्टीपल केवल एक ही आ रहा है 3। ठीक है, तो एक ही एलिमेंट हो जाएगा 3। इसके अलावा और कोई कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा है सेट और सेट बी में, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए और बी में केवल 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4 ये है हमारे सामने। ये भी उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि जो एक्स है वह 1 से बड़ा होगा लेकिन 6 के इक्वल टू या 6 से छोटा। तो क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं सेट ए के, 1 से बड़ा नेचुरल नंबर, 1 से बड़ा लेकिन 6 या 6 से छोटा। तो 1 से बड़ा 6 और 6 से छोटा जितने भी नेचुरल नंबर हैं लिख लेते हैं। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 भी होगा। 6 को भी शामिल करना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू और लेस देन दोनों का साइन है। ठीक है, तो ये 6 को भी शामिल करेंगे। अब बी वाले सेट में क्या है, बी वाले में एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड
6 से ग्रेटर देन लेकिन लेस देन 10, ठीक है। 6 से ग्रेटर देन यानी 7, 8, 9 और लेस देन चाहिए 10 तक, बस 10 से लेस देन, 10 को शामिल नहीं करना है। 10 से क्या चाहिए हमको, छोटा, और ग्रेटर देन किससे चाहिए, 6 से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर। अब हमको निकालना है इन दोनों का यूनियन, इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन का मतलब कामन क्या है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, यानी 7, 8, 9 सेट बी में है लेकिन सेट ए में नहीं है। उसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेट ए में है, सेट बी में नहीं है। तो कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं है, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, कोई एलिमेंट नहीं, या फिर इसको ऐसे फाइल लिख देंगे, ठीक है। यानी इम्पटी सेट है, कोई एलिमेंट नहीं है, या फिर ऐसे बना के छोड़ दें, या फिर यहाँ पे ऐसे फाइल लिख दें, दोनों सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया। और 5 का 4। अब देखते हैं 5 का 5। इसमें कोई एलिमेंट नहीं था तो ये इम्पटी सेट। अब देखते हैं अगला वाला। इसमें जो सेट ए दिया है जिसमें एलिमेंट 1, 2, 3 है, ठीक। और सेट बी दिया है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, 5 सेट, इम्पटी सेट, ठीक है। सेट ए में एलिमेंट 1, 2, 3 और इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। इसमें जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इंटरसेक्शन इसका भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या होगा, 5, कोई एलिमेंट नहीं होगा। इसमें अगर कोई एलिमेंट आता तब तो मैच कराते, जब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है सेट बी में, तो हम इसका इसमें जो एलिमेंट है वो इसमें कैसे हो जाएंगे जिसमें कोई है नहीं, ठीक है। तो सेट बी में अगर कोई एलिमेंट ना है, चाहे सेट ए चाहे सेट बी, अगर कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसका हमेशा इंटरसेक्शन क्या होता है, 5, ठीक है। अगर एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन कैसे दिखेंगे, कॉमन तो होगा ही नहीं, तो वो भी क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6, ये देखें क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, टोटल 10 क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए इस लेक्चर में केवल 2 ही क्वेश्चन हम लिए हैं, 5 और 6। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें देखते हैं क्या है लिखा हुआ है। इफ़ ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट 3, 5, 7, 9, 11, ठीक। सेट बी है जिसमें एलिमेंट 7, 9, 11 और 13 है। और सेट सी है जिसमें एलिमेंट 11, 13, 15 और सेट डी है जिसमें एलिमेंट 50 और 17 है, ठीक है। तो फाइंड करना है पहला ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। निकालते हैं पहले में क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो पहला देखते हैं, पहले में हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट लिख लेते हैं, क्या क्या है, 3, 5, 7, 9, 11। सेट ए के एलिमेंट 3, 5, 7, 9 और 11। फिर इंटरसेक्शन, ठीक। सेट बी के एलिमेंट क्या है, 7, 9, 11 और 13, 7, 9, 11 और 13। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन देखते हैं, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है 7 मैच किया, एक एलिमेंट मिल गया हमको 7। और देखते हैं 9 मैच किया, एक एलिमेंट और मिल गया 9। फिर 11 मैच किया, एक एलिमेंट और मिल गया। इसके अलावा कोई नहीं है। तो ये हमारा जो कॉमन थे दोनों सेटों में वही हमारा हो गया इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह हमको निकालना है बी इंटरसेक्शन सी। इसको भी कर लेते हैं, क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बी इंटरसेक्शन सी। तो अब सेट बी लिखते हैं, क्या क्या है, 7, 9, 11 और 13। सेट बी के एलिमेंट फिर इंटरसेक्शन कराना है, किससे, सेट सी से। सेट सी के एलिमेंट कितने हैं, 11, 13 और 15, यहाँ पे लिखा हुआ है सेट सी के एलिमेंट 11, 13 एंड 15। तो लिख लेते हैं 11, 13 और 15। अब इसका इंटरसेक्शन देखते हैं क्या क्या होगा। कॉमन एलिमेंट 7 इसमें नहीं है, 9 नहीं है, 11, 13 मैच किया, तो 11, 13 इसके एलिमेंट जो होंगे वो कॉमन वाले होंगे, तो बी इंटरसेक्शन सी भी यही हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन क्या, 11 और 13, ठीक है, 2 एलिमेंट, बी इंटरसेक्शन 11 और 13। और यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में 3 सेट दे दिया है, 3 में कितने सेट हैं, 3 सेट। करते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 3, 3 सेटों का इंटरसेक्शन निकालना है। कितने सेटों का, 3 सेटों का इंटरसेक्शन इसमें निकालना है। कौन कौन सेट है, सेट ए इंटरसेक्शन सेट सी इंटरसेक्शन सेट डी। सेट ए इंटरसेक्शन सेट सी इंटरसेक्शन सेट डी, इन तीनों सेटों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो सेट ए के एलिमेंट देखते हैं। सेट ए के एलिमेंट 3, 5, 7, 9, 11। 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन सेट सी के एलिमेंट 11, 13, 15, 11, 13 और 15। फिर इंटरसेक्शन सेट डी के एलिमेंट 15 और 17, क्या क्या है, 15 और 17।
अब इसका हमको निकालना है तीनों का इंटरसेक्शन। तो तीनों में कॉमन देखेंगे, ए वाले में भी, बी वाले में भी और सेट डी वाले में, सॉरी ए वाले में, सी वाले में और सेट डी वाले में। ए है, सी है और डी, इन सबों में सभी में क्या देखेंगे कॉमन। जो कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा इंटरसेक्शन इन तीनों सेटों का। तो सेट ए इंटरसेक्शन सेट सी इंटरसेक्शन सेट डी इक्वल टू, देखें 3 कहीं नहीं है, देखें 50 17 और कोई नहीं दिख रहा है कॉमन। इसमें है 50 70, इसमें 50 है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। फिर ये 11 11 इसमें है और कुछ कॉमन नहीं है तो इसमें नहीं है। यानी कि तीनों सेटों में जो कॉमन होगा वही तो हमारा तीनों का इंटरसेक्शन होगा। तो कॉमन तो कुछ ही नहीं दिख रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 5। देखें तीनों सेटों में कुछ कॉमन है, तीनों में कॉमन होना चाहिए तभी इन तीनों का इंटरसेक्शन में दिखेंगे, लेकिन तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर था तीसरा। अब करते हैं चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन देखना है। तो निकालते हैं, सेट ए के एलिमेंट लिखते हैं 3 5 7 और 9 11 सेट ए के हो गए। इंटरसेक्शन कराना है, इंटरसेक्शन किससे, सेट सी से, सी के वाले एलिमेंट यानी 11 13 और कितने हैं 15। अब इन दोनों में कॉमन देखें तभी ना वही कॉमन होगा ए इंटरसेक्शन सी। तो कॉमन एलिमेंट क्या है 3 नहीं है, लेकिन 11 11 दोनों में है, ठीक है। तो केवल 11 के छोटा इसमें सभी एलिमेंट है, 11 और 11 से छोटे हैं सभी एलिमेंट, इसमें 11 और 11 से बड़े हैं, तो दोनों में मैच केवल 11 कर रहा है, ठीक है। तो इसमें एक ही एलिमेंट क्या होगा 11, ऐसे भी देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें हमसे पूछा है बी इंटरसेक्शन डी बताइए, बी और डी में कॉमन एलिमेंट बताइए, वही होगा बी इंटरसेक्शन डी। तो सेट बी क्या क्या है, सेट बी हमारे सामने है 7 9 11 13, 7 7 9 11 और 13। और इंटरसेक्शन कराना है सेट डी, डी में कौन है 50 और 70, 50 और 17। कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं है, यहाँ 30 से छोटे सभी एलिमेंट हैं, इसमें 50 और 70 है, तो इसमें तो कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 5। जब कोई एलिमेंट ना कॉमन हो तो उसमें 5 हो जाएगा, एम्प्टी सेट कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। और ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है जिसमें लिखा है ए इंटरसेक्शन पे ब्रैकेट में है बी यूनियन सी। इसका हमको वैल्यू बताना है, यानी इस सेट के एलिमेंट बताना है। ए इंटरसेक्शन कराना है किससे, बी यूनियन सी से। तो सबसे पहले हमको चाहिए बी यूनियन सी, तब सेट ए से उसका इंटरसेक्शन कराएंगे। तो सबसे पहले क्या निकला, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी निकालना, इसको निकालना बी यूनियन सी। जब बी यूनियन सी निकल जाएगा फिर बी यूनियन सी और सेट ए में इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देखेंगे, ठीक है। सेट ए में और बी यूनियन सी में कॉमन एलिमेंट देखेंगे। पहले हम बी यूनियन सी निकालना है, उसके बाद जब बी यूनियन सी निकल जाएगा फिर सेट ए और बी यूनियन सी, सेट ए और बी यूनियन सी में क्या इंटरसेक्शन करा देंगे, यानी इन दोनों में कॉमन एलिमेंट जो होगा उसको लिख लेंगे, वही हमारा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो हम निकालते हैं बी यूनियन सी। सेट बी क्या है, सेट बी है हमारा 7 9 11 13, यही ना है। तो लिखते हैं 7 9 11 और 13। यूनियन कराना है किससे, सेट सी से। सी कितना है 11 13 और 15, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है, सभी को शामिल करके लिख लेते हैं, ठीक है। जितने भी एलिमेंट हैं सबको शामिल करके लिख लेते हैं। तो लिखते हैं सबसे छोटा 7 9 11 फिर 13, 11 13 हो गया, इसका भी हो गया, रिपीट नहीं करना है, फिर 15। ये हमारा हो गया क्या, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। अब हमको निकालना क्या है, अब निकाल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए सेट ए में के एलिमेंट लिख लेते हैं, क्या क्या है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 और 11। अब इसका इंटरसेक्शन कराना है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी यहाँ पे निकाल चुके हैं। कौन क्या क्या एलिमेंट थे 7 9 11 30 और 50, ये हमारे क्या हैं बी यूनियन सी। यहाँ पे लिखे हैं 7 9 11 13 और 15, 7 9 11 30 और 50, ये हमारा बी यूनियन सी है। और यहाँ पे ए था, ये एक एलिमेंट, और दोनों में क्या कराना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन देखते हैं, कॉमन 7 9 11 इसमें भी है, 7 9 11 इसमें भी है, बाकी ये 30 50 नहीं है, इसमें भी नहीं है, 7 9 है इसमें, 7 9 11 तक, ठीक है। तो वही लिख लेते हैं 7 9 11, ये 3 एलिमेंट कॉमन है। बाकी ये 3 5 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 3 5 है, इसमें नहीं है, ठीक है। 7 9 11 इसमें है, इसमें 7 9 11 है, यानी ये दोनों एलिमेंट, यानी 7 9 11 इसमें क्या है कॉमन है। 30 50 नहीं है इसमें,
और 3 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये एलिमेंट हमारे वो मिल गए कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का हमारा मान वैल्यू इतना निकल गया। और अब इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है, देखते हैं अगला। अगला आसान है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए इंटरसेक्शन डी चाहिए हमको। क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन डी हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन डी। तो लिखते हैं हम ए के एलिमेंट कितने हैं, 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 और 11। ये हुए हमारे सेट ए के एलिमेंट। फिर इंटरसेक्शन कराना है सेट डी के एलिमेंट से। किससे, डी के एलिमेंट। डी के एलिमेंट क्या है, डी के एलिमेंट है 15 और 17। यही डी के एलिमेंट है 50 और 17। और इन दोनों में कॉमन देखते हैं 3 5 7 9 11 15 17, कोई कॉमन नहीं है। ये 11 तक है, ये 50 70 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है। तो इसका कॉमन क्या हो जाएगा, 5। यानी ए इंटरसेक्शन डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर हो गया 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ये हमको निकालना है। तो सेम ये क्वेश्चन हमारा इस पे है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों क्या हैं, सेम टाइप के हैं। तो उसी तरह करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 6 किए थे, वैसे इसको भी करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, बी यूनियन डी निकालेंगे। बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी सेट बी के एलिमेंट लिख लेते हैं 7 9 11 और 13। और यूनियन कराना है किससे, डी से। डी के एलिमेंट कितने हैं, 15 और 17, यही ना एलिमेंट है। तो बी यूनियन डी हमारा निकल के आ जाएगा, सबको शामिल करके लिख लेना 7 9 11 13 15 और 17। अब हम निकाल सकते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ठीक है, करते हैं हम। तो ए के एलिमेंट लिख लेते हैं सबसे पहले। ए के एलिमेंट क्या है, 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, ये एक एलिमेंट हो गए। फिर इंटरसेक्शन, फिर बी यूनियन डी, ये पूरा एलिमेंट लिख लेते हैं 7 9 11 30 50 और 17। इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन यानी कॉमन, देखते हैं कॉमन क्या है। 7 9 11 ये सभी कॉमन है। 7 9 11, इनके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। 7 9 11, ठीक है। इसमें 7 9 11 फिर 30 50 70 ये इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। तो यही एलिमेंट कॉमन हो गए। इसमें 3 5 है तो इसमें नहीं है, ठीक। तो ये हमारा निकल गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 2 क्वेश्चन और है, 9 और 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट और सी के एलिमेंट लिख लेते हैं। तो ए के एलिमेंट पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी यूनियन सी निकालेंगे, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए के एलिमेंट है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, ठीक। और इंटरसेक्शन कराना है सेट बी से, या फिर यहाँ पे हम करा चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी, ठीक है। या फिर यही पूरा एलिमेंट ले लें, या फिर करा लें फिर से एक बार और। तो सेट ए का पूरा ये लिखते हैं 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन सेट बी का 7 9 11 और 13 कर लेते हैं एक बार और। ये सेट ए हुआ इंटरसेक्शन, और सेट बी का कितना था, 1 मिनट। सेट बी का था 7 9 11 और 13, 7 9 11 और 13 दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन देखते हैं हम। कॉमन क्या है, 7 7 7 9 11 7 9 11, यही होगा इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी 7 9 11, ठीक है। अब निकालते हैं बी यूनियन सी। तो बी का एलिमेंट क्या है, यही वाला 7 9 11 और 13। और यूनियन कराना है सी से। तो सी में एलिमेंट है हमारे 11 13 15, 11 13 और 15,
यूनियन करा लें यानी सबको शामिल करके लिख लें तो हो जाएगा 7, 9, 11 और 13, 11, 30 लिख चुके हैं, फिर ये 15। ठीक, ये भी हो गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखा है ना, ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी ए इंटरसेक्शन बी का और बी यूनियन सी का, दोनों का हमको क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। तो ए इंटरसेक्शन बी पूरा लिख लेते हैं 7, 9, 11, यही ना है ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा एलिमेंट, और इंटरसेक्शन कराना है किससे, बी यूनियन सी से, तो बी यूनियन सी के ये एलिमेंट यानी 7, 9, 11, 13 और 15। अब हम इसको देखते हैं, कॉमन एलिमेंट क्या है, 7, 9, 11, 7, 9, 11, तो 7, 9, 11 ये हमारा आ गया ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के पूरे एलिमेंट। ठीक है, और सेम इसी तरह इसी टाइप का क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 10, ए यूनियन डी फिर इंटरसेक्शन कराना है किसके, बी यूनियन सी से, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखते हैं ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन कराना है किससे, बी यूनियन सी से, बी यूनियन सी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो एक एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11, तो लिख लेते हैं एक एलिमेंट, पहले हम निकालते हैं ए यूनियन डी, तो एक एलिमेंट कितने थे, 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11, और यूनियन कराना है सेट डी से, तो डी के एलिमेंट कितने हैं, 15 और 17, 15 और 17, 15 और 17। अब इसका यूनियन लिखते हैं, क्या होगा देखते हैं, 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17 सबको शामिल करके लिख लिए। ठीक है, अब निकालेंगे बी यूनियन सी, फिर हम दोनों का इंटरसेक्शन करा लेंगे, इसका और इसका। ठीक है, बी यूनियन सी निकालते हैं, तो बी के एलिमेंट कितने थे, बी के एलिमेंट थे 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13। ठीक, यूनियन कराना है सी से, सी के एलिमेंट कितने थे, 11, 13 और 15, ये थे सी के एलिमेंट। अब दोनों का यूनियन कराना है तो लिख लेते हैं सबको साथ में मिला के, तो 7, 9, 11, 13 और यहाँ का एक एलिमेंट 15, 11, 13 इसमें भी है तो रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 15, यहाँ पे एक बढ़ जाएगा 15। ठीक, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, यानी ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखते हैं ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन डी निकाल चुके हैं, क्या क्या आया है, 3 आया है, 5 आया है, 7, 9, 11, 15 और 17, ये आया हमारा ए यूनियन डी यहाँ पे पूरा। ठीक, अब बी यूनियन सी कितना आया है, 7, 9, 11, 13, 15, इंटरसेक्शन कराना है 7, 9, 11, 30 और 50, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट देखते हैं, 3, 5 तो होगा नहीं क्योंकि इसमें नहीं है, 7, 9, 11, 15, 17, इसमें है 7, 9, 11 और 15, 7, 9, 11 और 15, इतने ही एलिमेंट कॉमन है, देख रहे हैं 7, 9, ठीक है, फिर 15, 17, 15, 17 नहीं है, ठीक है, 50 बस, 7, 9 और 11 भी कॉमन है दोनों में, 11, फिर 7, 9 और ये 15, ये एलिमेंट कॉमन थे तो इसको लिख लिए। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 एक्सरसाइज कौन सा 1.4, ठीक है, 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अगले में देखेंगे जो बचा हुआ क्वेश्चन है।